तो हेलो 8th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल के एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में, जहां पर हम अपना जो चैप्टर था पहला हमने जो स्टार्ट कर दिया था रैशनल नंबर्स, वो हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म समझी थी कि जैसे कि सर होल नंबर्स में जब हमारे पास में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ में रैशनल नंबर्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या रिजल्टिंग में एक होल नंबर ही आता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पता करी थी। तो हमने उससे पता किया था कि जी सर एडिशन में तो एक होल नंबर ही आएगा, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं आएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन में भी एक होल नंबर आएगा, एंड डिवीजन में नहीं आएगा। सो दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ द लास्ट क्लास। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू अनदर मेथड्स, और हमें फाइंड करना है अब इन मेथड्स में कि क्या इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स के साथ भी सेम चीजें होती है। सो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को जाके लाइक दो, चैनल पर नए हो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करो। वन शॉट की सीरीज 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत जल्द आने वाली है, जो अपना बोर्ड देने वाले हैं 24 में, तो उसकी भी एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं। तो उसका टाइम टेबल, स्केड्यूल, डेट्स, जैसे ही टाइम टेबल आता है आप लोगों का, उसके बाद हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर, देखो हमने जितनी भी टर्म्स थी, होल नंबर्स और हमारा जो रैशनल नंबर्स था, हमारा जो नेचुरल नंबर्स था, हमारा जो इंटीजर्स था, हमने सबके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हमें क्या करना है, आज हमें पता करना है कि इंटीजर्स के अलग अलग इंटीजर्स को जब हम अलग अलग प्रॉपर्टी यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, जब उनमें जब अलग अलग ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म करके देखेंगे, तो क्या एक रिजल्ट जो है, अगर हम दो इंटीजर्स को कोई भी बीच में ऑपरेटर डाल के और उसका परफॉर्म करते हैं, यानी कि उसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या रिजल्ट में एक इंटीजर ही आता है। आज हमें यही जानना है, आओ जल्दी से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहला जो टर्म है वो हमें करना है एडिशन। तो एडिशन के लिए आपको कोई भी दो इंटीजर ले लेने हैं। ठीक है, कोई भी आप दो इंटीजर ले लीजिए। दो इंटीजर क्या लिया सर मैंने, एक तो ले लिया -2 प्लस एक ले लिया सर मैंने -6। अब आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव ही क्यों लिया, चलो भैया हम प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी तसल्ली के लिए क्या कि आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों मिल जाए। तो प्लस का 6, यानी ये आंसर टोटल क्या हुआ 2 + 6। तो ये यहां पर 2 जो है वो माइनस का है, तो इसका मतलब आंसर होगा माइनस में, और साइन होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, 4 इज अ इंटीजर। इफ 4 इज अ इंटीजर, देन the resulting when we perform the addition operator between two integers, the resulting answer will also be इंटीजर ओनली। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। सेकंड बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सिंपल सा मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब हम वन शॉट भी करेंगे, बेसिकली 8th क्लास के लिए नहीं होगा वन शॉट सीरीज होगी 10th क्लास के लिए, तो वो आपको पता लग जाएगा जैसे जैसे डे बाय डे हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करते जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी अनाउंसमेंट मिलती है, क्लासेस आएंगी या नहीं आएंगी, या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उस पर फॉलो करना आपको ज़रूरी है। और फिर उसके बाद में आपको हमारा टेलीग्राम पे फॉलो करना जरूरी है। अगर आपको कोई भी पीपीटी चाहिए, जैसे आप मांगते हो कि निखिल सर की सर पीपीटी दे दीजिए, या निखिल सर का जो लेक्चर हुआ था या मेरा जो लेक्चर हुआ इकोनॉमिक्स का उसकी पीपीटी चाहिए होगी, तो बहुत सारी पीपीटीज और जो भी होंगे क्वेश्चन सीरीज, उन सब के आपको डेटा वहीं मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ, आंसर क्या आया -8। ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल और लेना चाह रहा हूं, -1 -0। तो ये आंसर क्या आया, ये आया -1। सो वी कैन सी डैट कि अगर यहां पर हम सर दो इंटीजर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन भी अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो द रिजल्टिंग इंटीजर, द रिजल्टिंग आंसर इज द इंटीजर ओनली। तो इंटीजर है
तो इसका मतलब ये भी क्लोज्ड होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब कभी भी आप किन्हीं भी दो इंटीजर्स का अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो उसका जो आंसर आएगा वो एक रिजल्टिंग इंटीजर होगा। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए माइंड में, सबसे पहली चीज। तीसरा हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को भी बहुत जल्दी समझते हैं ढंग से, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आ जाइए, सेम एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 2 इंटू 6, कोई इतना ज्यादा बदलाव नहीं होगा दोनों में। ये हो गया माइनस का 12। अब देखिए ये माइनस का जब 12 हो गया तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो अगर सर ये इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी क्लोज्ड हुए। सर यहां पर तो गेम अलग ही चल रही है, सर यहां हमें तो क्या कहते हैं उसमें तो सर दो नॉट क्लोज थे, लेकिन सर यहां पर तो 3 क्लोज्ड आ गए हैं। तो अब सर क्या डिवीजन रहेगा, देखते हैं आगे। ठीक है, डिवीजन देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। डिवीजन में मुझे काफी सारी चीजें पता है कि डिवीजन में तो सर पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है। अगर मैं आपके नजरिए से सोचूं तो डिवीजन में मुझे कोई भी इंटीजर का क्लोज होना कोई पॉसिबल लग नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है कि इसमें ऑड नंबर्स भी होते हैं और ये इवन नंबर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं इंटीजर्स में, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। मेजर साइन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ साइन से आंसर्स का काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे कि आप 6 को माइनस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो -2 से, तो यहां पर देखो -2 बहुत छोटा सा नंबर दिखेगा आपको, लेकिन ये बाद में जाके कितना ज्यादा छोटा नंबर बना रहा है अपने आप से, 6 को भी बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई करने के बाद। तो नेगेटिव का जो है गेम ये है यहां पर नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव की कभी कभार इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, भले ही वो एक छोटा सा नंबर है, लेकिन नेगेटिव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक बड़े नंबर को भी एक बहुत ही छोटे और बहुत ही नेगेटिव नंबर में तब्दील कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन में क्या होता है। सेम चीज सर, अगर मैं -2 का डिवाइड करूं 6 से, आई विल गेट वेदर आई विल गेट अ आंसर और नॉट। नहीं सर, मैं आंसर नहीं देख सकता, क्यों कि 1/3 हो जाएगा। अगर मैं आंसर देखूंगा 1/3 होगा। अगर मैं 6/-2 करता हूं तो मेरे पास आंसर है -3। इट इज एन इंटीजर, यस इट इज। बट अब यहां बात आई, अगर मैं 2/5 करता हूं, सो वेदर इट कैन बी सॉल्व्ड, नो सर इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। सो यहां पर फिक्स्ड नहीं है कि अगर हम वेदर किन्हीं दो इंटीजर्स को अगर एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी कि उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो क्या एक रिजल्टिंग आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आता है या नहीं आता, ये फिक्स नहीं है भैया। डिवीजन में ये फैक्ट जो है वो फिक्स नहीं रहता है। तो नॉट क्लोज्ड, वी कैन से दैट इट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर का कॉन्सेप्ट इतना सही था। अब आगे बढ़ते हैं अपन रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट पर, कि रैशनल नंबर्स में भी अगर हम सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देखो एक काम करो, रैशनल नंबर्स का जो है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा, रैशनल नंबर्स जो है वो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में, HW में। अब ये आपको करना है घर पे कि हमने किया नहीं। ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूं और मुझे कमेंट्स में बताना है। कमेंट्स में बता देना भैया सर हमने किया या नहीं किया। ठीक है, फटाफट बता देना, कोई टेंशन मत लेना। देखो कोई भी टीचर आपसे कुछ भी पूछता है कि हमें ये चीज़ आप कमेंट्स में बताएं, देखो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाना नहीं चाह रहे। जब मैं 2 पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो मैं चाहूँ तो तीसरा भी पढ़ा सकता हूँ, मेरे को आता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना आउटपुट यूज़ करें, अपना जो ये ब्रेन है इसको खोलें। अगर आप नहीं खोलेंगे इस ब्रेन को तो फिर क्या होगा, ये ब्रेन धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना, देखो एक गाड़ी है, मान के चलो अभी सर्दी की रातें चल रही है। ठीक है, तो सर्दी के दिन है, अभी सारे सर्दी आ गई है, बहुत दिसंबर का महीना चल रहा है लगभग। तो आप एक बात सोचो कि आपके पापा की गाड़ी खड़ी है, ठीक है, बहुत टाइम से खड़ी है, पापा ने उसको स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अब जब स्टार्ट नहीं किया तो उसकी हालत कैसी हो जाएगी, उसकी जो बैटरी है धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ठीक है, डाउन होने के बाद फिर क्या होगा कि वो गाड़ी एक टाइम के बाद चलना ही बंद हो जाएगी। चलना इन द सेंस मतलब स्टार्ट होना ही बंद हो जाएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको धक्का मारना पड़ेगा। ठीक है, धक्का मारने से क्या होगा, वो गाड़ी को आप कुछ एक मोमेंटम दे रहे हो, या उसे आप फोर्स लगा के उसे आप कोशिश कर रहे हो कि यार उसमें कुछ एक हीट जनरेट हो, सो डैट कि हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाए, या मोशन में आए तो मोशन की वजह से स्टार्ट हो। ठीक है, तो आप इस वजह से ये सब चीज़ें करते हो। अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन नहीं करोगे वेल,
एकदम वेल ट्रेन नहीं बनाओगे, अपने माइंड को आज से यूज नहीं करोगे, तो फिर आपको भी आगे जाकर धक्का मार गाड़ी बन जाओगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर यू आर डूइंग जेई मेंस, वेदर यू आर डूइंग नीट, वेदर यू आर गोइंग फॉर क्लैट, वेदर यू आर गोइंग फॉर MBA, वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी कोर्सेज, ठीक है, वेदर यू आर गोइंग फॉर BTech, anything, whether you are going for UPSC, anything, the mind is the key element of all the courses present in India और in the world, ठीक है। जो माइंड है ना, ये सबसे बड़ा की एलिमेंट है। अगर आपने ये चीज़ यूज़ नहीं करी तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको आज से ही जाके इस माइंड को ट्रेन करना है कुछ इस हिसाब से। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। दो रैशनल नंबर्स पकड़ने हैं, दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके चेक करना है कि क्या वेदर दे आर क्लोज्ड और नॉट। दैट्स इट, यू हैव टू डू नथिंग, ठीक है। 5 मिनट का मुश्किल से काम है, ज़्यादा कोई काम भी नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। इजी सा काम है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। बस माइंड खोलो, माइंड खोलना स्टार्ट करो। अभी से 8th क्लास है, अभी आपका बेस सेटअप स्टार्ट हुआ है। मौज मस्ती जितनी करी स्टार्टिंग में बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मौज मस्ती बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली बंद कर दो, बट एक लिमिट में करो। अगर दिन का 1 घंटा खेल खेलना है तो सिर्फ 1 घंटा ही खेल खेलो, बाकी का जो 2-3 घंटे वो पढ़ाई पे लगाओ, सो डैट कि आपका जो माइंड है वो ट्रेन होता रहे। माइंड अगर ट्रेन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, ना ही आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे और ना ही आप अपने एकेडमिक्स में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। सो ये एक पीस ऑफ एडवाइस थी आपके बड़े भाई की तरफ से आपको। तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कम्यूटेटिविटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। कम्यूटेटिविटी का मतलब आप देख रहे होगे यहाँ पर 2 वर्ड्स आ रहे हैं। मतलब आप अगर देख रहे होगे तो कम्यूटेटिविटी है जो वो इस वर्ड से बन रहा है, कम्यूट। कम्यूट का मतलब बेसिकली क्या होता है? सो कम्यूट मीन्स टू मूव एंड ट्रैवल अराउंड। यानी कि मेरा मतलब क्या है? टू मूव एंड ट्रैवल अराउंड। इसका एक ही छोटा सा मतलब आता है नंबर्स में या मैथमेटिक्स में कि हमें क्या करना है। हमें मैथमेटिक्स में यानी कि LHS RHS के बारे में आपने सुना होगा, LHS इक्वल टू RHS। कम्यूटेटिविटी में आपको क्या करना है? आपको अगर आपने ABC 3 एलिमेंट्स लिए, आपको क्या करना है? आपको दोनों में यानी LHS में और RHS में दोनों में अगर आपने इसको फर्स्ट टाइप में अरेंज किया है और इसको आपको सेकंड टाइप में अरेंज करना है। मींस कि अगर आप एक फॉलोइंग एक्सप्रेशन को या आप एक फॉलोइंग होल नंबर या किसी भी चीज को कम्यूटेटिविटी में डालना चाहते हैं, कम्यूट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 2 टाइप के हिसाब से लिखना पड़ेगा। सपोज यू रोट दिस लाइक दिस, ठीक है, एंड यू रोट लाइक दिस। इसमें होगा क्या? इसमें आपके दोनों के जो अंदर के ब्रैकेट है पहले वो सॉल्व होंगे और फिर उसके बाद ब्रैकेट का बाहर का माल सॉल्व होगा। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज कम्यूटेड। अब कम्यूट कैसे कंसिडर होगा मैं ये बताता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, लेकिन आपको जो एक्सप्रेशन है वो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंट टाइप से LHS RHS में, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। अब देखो, कम्यूट तब होगा जब आप 2 डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट प्रूव कर दोगे। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल पे हम काम करते हैं भैया, हम सारा काम मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स। सो 7, 3 एंड 2। सपोज वी चोज दिस नंबर, ठीक है, वी चोज दीज नंबर्स। तो हमें कम्यूट करना है, तो हम 7 + 3 + 2 किया इक्वल टू 7 + 3 और प्लस का 2, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये अगर मैंने किया तो आंसर मेरे पास में क्या है? 7 + का 5 इक्वल टू 10 + का 2 और ये 7 और 5 कितना हुआ? 12 इक्वल टू 12। सो दिस इज कम्यूट। समझे बात? दिस इज कम्यूट, ये कम्यूट हो गया। दैट्स इट, बस यही चीज आपको करनी है अब आगे के सॉल्यूशंस में। मतलब ये जो एक मैंने एक्सप्रेशन सा बताया ना आपको, ये एक्सप्रेशंस यूज होंगे हर जगह कम्यूटेटिविटी में, बस एक्सेप्ट दी साइंस विल गेट चेंज्ड।
जैसे ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई का साइन लग गया यहाँ पर, ये आपके पास डिवाइड का साइन लग गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइंस यहाँ लगेंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं आपके कम्यूटेटिविटी में, सिर्फ और सिर्फ इतना सा टॉपिक है कम्यूटेटिविटी, और डरने की कोई बात ही नहीं है यार, ये भी आप लोग खुद कर लोगे। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको इस बार रैशनल नंबर्स का बता दूं, क्योंकि होल नंबर्स इंटीजर्स तो मेरे को पता ही है बहुत ईजी होते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, तो मैं रैशनल नंबर्स का बताने की कोशिश करता हूँ, रैशनल नंबर्स को कैसे आप कम्यूट प्रूव कर सकते हो और नहीं कर सकते। सो सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि रैशनल नंबर है हमारे पास में, हमें उसे कम्यूटेटिव प्रूव करना है या नहीं करना, मतलब चेक करना है कि क्या रैशनल नंबर्स में अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो कम्यूटेटिव आता है या नहीं आता। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑपरेटर सेम रखे हैं, ठीक है, वो क्लोजर था पहले जो हम कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं कम्यूटेटिविटी, यानी कि हम एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन और ये चार ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं रैशनल नंबर्स के थ्रू, तो क्या जो रिजल्टिंग जो आंसर है वो सही आता है नहीं, यानी कि ये प्रॉपर्टी सिद्ध करता है या नहीं करता। ठीक है, जस्टिफाई करता है नहीं करता। तो हम पहले एडिशन देख लेते हैं। एडिशन में आपको क्या चीज़ करनी है, एडिशन में आपको कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल सा एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं। दो रैशनल नंबर्स ले लो, मैंने लिया 2/3 और प्लस का -5/7 ये ले लिया मैंने। अब सेम चीज़ मेरे को क्या करनी है कम्यूटेटिविटी में, मैंने ये चीज़ कर ली और एक जगह मुझे क्या करना है माइनस का प्लस का 2/3 ये मैंने कर लिया। डेट्स इट। कम्यूटेटिविटी में ना ऑपोजिट लिख दिया दोनों चीज़ों को। ऑपोजिट लिखने से सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 21 आ गया एलसीएम और 3 7 21 यानी 14 और माइनस का 5 से 15 ये 15 आ गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या हुआ सेम चीज़ 21 -15 प्लस का 14 यानी कि आंसर देखो क्या आया। आंसर क्या है आपके लोगों के पास में माइनस का 1/21 और इक्वल टू माइनस का 1/21। सो कितना ज़्यादा ईजी है, आपको दिख रहा है ये चीज़, बहुत ज़्यादा इजी है कम्यूटेटिविटी को प्रूव करना, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के साथ भी करेंगे, नेक्स्ट उसी पे बढ़ते हैं अब सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में हमें सेम चीज़ करनी है, माइनस का 2/3 और माइनस का 5/7। अब इसमें अपोजिट हमने ले लिया साइन, ठीक है, यहाँ हो गया 5/7 माइनस -2/3, यहाँ साइन हमने अपोजिट कर दिया, सारा गेम जो किया हमने वो अपोजिट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इस अपोजिट के गेम में क्या होता है। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पर हमने किया सर माइनस का 2/3, सेम एलसीएम आया 21 माइनस का 14 माइनस या 15, इस बार माइनस हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ 21 और यहाँ पर हुआ 15 और ये माइनस का 14, सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो यहाँ हुआ माइनस का 29/21 इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस, देखो क्या आया माइनस माइनस आया प्लस, इसका मतलब 15 + 14 डिवाइड बाय 21 यानी इक्वल टू आंसर क्या हुआ माइनस का 29/21 इक्वल टू 29/21। सो सी कि यहाँ पर कितना बड़ा चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया एकदम। आपको लग रहा होगा सर एक साइन का तो चेंज है बाकी तो वैल्यू सेम है, बट आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी, मैंने आपको इंटीजर्स में भी ये चीज़ बताई थी कि दिस इज प्लस एंड दिस इज नेगेटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यार। नेगेटिव मतलब ये उतना इससे छोटा है और पॉजिटिव मतलब ये उतना उससे बड़ा है, यानी कि एक तरह से दुगने का फर्क हो गया यार, इसमें आप दुगने का फर्क हो गया। ठीक है, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज नहीं है अपने कम्यूटेटिविटी में, यानी वो कम्यूट नहीं है। ठीक है, सेम ऐसा ही हम फाइंड करेंगे डिवीजन का भी, मल्टीप्लिकेशन का भी, और इस चैप्टर का फिर हम दी एंड भी करेंगे बहुत जल्द, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और पढ़नी है इस चैप्टर में, वो भी हम करेंगे, तो उसको भी करने के लिए आप रेडी रहें, सो डैट कि हम लोग सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे कर पाए इजीली। सो लेट्स डू इट नाउ। ठीक है, अब चेक करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। सर मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है, कुछ नहीं यार, सेम एग्जांपल दोहरा दो हर जगह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, क्योंकि देखो यार कभी कभार हो सकता है कि एक एग्जांपल अगर कम्यूट आ जाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा, मतलब वही अगर आंसर आ जाए कम्यूट, और ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आए। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेके देखो, कम से कम 2 से 3 एग्जांपल लेके देखो। मुझे तो पता है एक्चुअली कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैं क्या कहते हैं 2 एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ जहाँ पर कम्यूट
एक में आता है एक में नहीं आता। उसका रीज़न है कि मुझे पता है ये सब चीज़ें, लेकिन आपको नहीं पता। अगर आपको जानना है वो चीज़ तो आपको 2-3 एग्जाम्पल मिनिमम लेने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। आपको ऑड नंबर्स के साथ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव पॉजिटिव का लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव नेगेटिव का लेना पड़ेगा, आपको जीरो का लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल। 2/3 इंटू माइनस का 5/7 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया माइनस का 5/7 इंटू 2/3। मुझे तो यार सर यहाँ कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जो होता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों जो आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है एक दूसरे नंबर्स के, क्या वो एक दूसरे के साथ कट रहे हैं। नहीं कट रहे सर, यहाँ पर तो दो सारे नंबर्स ऑड में है और नहीं कटेंगे डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर क्या है, माइनस का 10/21 इक्वल टू माइनस का 10/21। सो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्लोज्ड है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं किसी के साथ भी करूँ तो मेरे पास में आंसर यही आएगा। अगर आपका डाउट क्लियर ना हो तो मैं आपको बताता हूँ। और 2/5 इंटू 10/20 इक्वल टू 10/20 इंटू 2/5। ठीक है, हमने चीज़ करी, 5 से 2 कटा, ये हो गया 10, ये हो गया 1/5। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर देखो 2, ये हो गया 10, ये हो गया 1/5। यानी कि आंसर क्या है 1/5 इक्वल टू 1/5। ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे सर आपने फट 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 काम कर दिया, क्या होगा सर इसका आंसर? अरे यार आसानी से करके देख लो यार, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सा डिवीजन किया यार, मैंने तो कुछ किया ही नहीं भाई साहब, मैंने तो कुछ किया ही नहीं इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी आप पूछो अपने सीनियर से, 10वीं के जो सीनियर है ना ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, उनकी हालत पूछो क्या होगी। अभी उनकी वन शॉट में देखना मैं कैसी हालत खराब करता हूँ उनको, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दे के आप देखना बस। अगर आपको चांस मिला ना थोड़ा बहुत टाइम तो वन शॉट आके देखना कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। अगर ये चीज़ आपको नहीं आ रही ना, ये वाला पूरा पार्ट किसी को नहीं आया है तो वो इलेबोरेट कर लेना अपने आप, मैं नहीं बता रहा, इलेबोरेट करके अपने आप। ठीक है, अपने आप कर लेना इलेबोरेट, मैं नहीं बताता, मैं बच्चों वाली चीज़ें नहीं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, तुम डेफिनेटली बच्चे हो, लेकिन उतने भी बच्चे नहीं हो जो तुम्हारी बुद्धि इतनी ज़्यादा मोटी है कि तुम ये चीज़ समझ नहीं पाओगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, 1/5। ठीक है, सो ये भी क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन। लास्ट जो हमारे पास बचा वो बचा डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, सेम चीज़ करनी है, कोई इतना इशू नहीं है डिवीजन में। डिवीजन में उल्टा होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझ रहे हो। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस डिवाइड करते हैं, यानी कि ऊपर वाला पार्ट जो है ऐसे करते हैं हम। देखो ये देखो दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे से करते हैं हम, ऐसे 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 हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो है हमारा न्यूमरेटर है दूसरे वाले नंबर का, तो हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे करके ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन डिवीजन में हमारे पास में उल्टा फैक्टर है भैया। डिवीजन में क्या होता है कि हम लोग जब a/b डिवाइड बाय c/d होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये नहीं होता भैया। ये चीज़ भूल जाओ, ये होता होगा बचपन में होता होगा, लेकिन अभी नहीं होता। अब क्या होता है इसमें, a/d होता है अपॉन में c/b होता है। ये चीज़ होती है आज के डेट में। ठीक है, तब जाके एक डिवीजन परफॉर्म होता है। और अगर मान के चलो कि हमारे पास में है 2/4 अपॉन 5/10, सो इसकी वैल्यू क्या आई 8/50। तो अगर ये कट रहा होगा ना तो इसे काटना भी है भैया, ये नहीं कि इसको छोड़ दोगे आप 4/25। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखना। कट रहा है तो काटना जरूरी है। अगर आपने उसको एक अच्छे फॉर्मेट में या एक अच्छे क्लोजेस्ट पाथ पर नहीं लेके गए तो एग्जामिनर नंबर काटेगा, एक नंबर इसके, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बात। ठीक है, अगर आपको नंबर नहीं कटवाने, क्योंकि देखो नंबर जो होते हैं वो स्कूल वालों के हाथ में होता है, स्टार्टिंग में 9th क्लास तक स्कूल वालों के हाथ में है, लेकिन देखा जाए 10th में भी 90% ऑफ द नंबर स्कूल वालों के हाथ में रहते हैं। सो स्कूल वालों के साथ उनके करिकुलम के हिसाब से, क्योंकि देखो स्कूल वाले जो होते हैं वो आपको स्टेप्स के नंबर नहीं देंगे। बोर्ड जो क्या करेगा, अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना तो बोर्ड इसमें आपको 1 नंबर दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा अगर ये करेगा तो उसको 1.5 नंबर दे देगा। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे देगा, लेकिन आपको 2 पूरे नहीं देगा। लेकिन स्कूल वाले क्या करेंगे, अगर आप इसको नियरेस्ट फॉर्म तक नहीं लेके गए, उनको तो क्या आंसर से मतलब है, अगर आप उनको नियरेस्ट फॉर्म नहीं दिलाई आपने तो फिर वो आपके पूरे के पूरे 0 नंबर दे देगा। सो बोर्ड और इसमें अंतर इतना ही होता है। अगर मानो आपके अभी 50 नंबर आ रहे हैं अगर आपके स्कूल के पेपरों में, तो आपके बोर्ड में डेफिनेटली आप कितने स्कोर करोगे, 50 से की जगह आप स्कोर करोगे 65 और 70 के बीच में। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी सारे नंबर ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं आपको फ्री फोकट में मिल जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, छोटी छोटी इंप्रेशंस छोड़ना एग्जामिनर के हाथ में। वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम लिखना चाहिए, एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। अभी एक बार 10th क्लास का सारा कुछ होने दो यार बोर्ड, उसके बाद फिर हम आप लोगों को भी बताएंगे। और अगर चाहो तो 10th क्लास का वो भी चीज़ देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसमें भी आपको पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन क्लोज नहीं है, क्लोज्ड आई मीन डिवीजन का अभी तक हमने सॉल्व ही नहीं किया। सो डिवीजन परफॉर्म करके देखते हैं फटाफट और देखते हैं कि होता क्या है डिवीजन में। चलो तो डिवीजन देखते हैं। 2/3 डिवाइड बाय माइनस का 5/7 इक्वल टू माइनस का 5/7 डिवाइड बाय 2/3। ये हो गया हमारे पास में डिवीजन। अब लेट्स चेक कि डिवीजन हम कैसे करेंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर मैं तो, हमारी सिंपल सा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आराम से, क्या टेंशन है। माइनस का साइन बाहर ले ले और ये हो गया 2 × 7 अपॉन में 3 × 5 इक्वल टू, सेम माइनस का साइन बाहर ले ले क्योंकि माइनस ही है ना इन दी एंड, और ये हो गया 5 × 3 अपॉन 7 × 2 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए माइनस का 14/15 इक्वल टू माइनस का 15/14। अब देखो यार यहाँ पर तो गेम चेंज हो गया सर, यहाँ पर तो सर हमारे पास में दिल नहीं है भाई, ये दिल नहीं है, गोला है गोला, तो दिल नहीं है भाई, ये गोला है गोला, आई मीन सर्कल। तो क्या है कि अब देखो यहाँ पर क्या हो गया सर, यहाँ पर गेम चेंज हो गया। यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह है। क्या सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो फर्क तो किसी भी चीज़ से नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम लोग कम्यूटेटिविटी के हिसाब से जाएं तो फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, पड़ेगा। कम्यूटेटिविटी के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो फर्क जरूर पड़ेगा, ठीक है। इतना सा पार्ट था। सो आपने तो सर बताया नहीं कम्यूटेटिविटी क्या डिवीजन में क्लोज्ड है या नहीं है। इट इज नॉट क्लोज्ड, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम किन्हीं दो नंबर्स को रिवर्स करके, यानी कि अगर हम उनकी पोजीशंस चेंज करके और फिर उनका डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो क्या वो डिवीजन एग्जैक्ट वही नंबर आते हैं, नहीं आते, ऐसा जरूरी नहीं है डिवीजन में, ठीक है। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही आसान है यार, स्टेप्स बहुत इजी है। और मैं तो बोलूँगा यार मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में आपको काफ़ी सारे डेटा याद करने पड़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, बैंक हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। और हिस्ट्री में भी आपको बहुत सारी डेट्स और रूलर्स के नाम याद करने पड़ते हैं। फिर फिजिक्स में भी आपको बहुत सारे चीज़ें याद करनी पड़ती है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ करना। इनफैक्ट इन दी एंड ऑल जितने भी सब्जेक्ट्स आपके आपके अपने जो करिकुलम में, उसमें आपको बहुत सारे चीज़ें याद करनी पड़ती है, रिमेंबर करनी पड़ती है। बट मैथमेटिक्स एक लौता सब्जेक्ट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉजिक काम करता है, और लॉजिक से ही हमारे यहाँ पर सारे के सारे सवाल सॉल्व होते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एसोसिएटिविटी, और इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। सो अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि इस क्लास का लास्ट टॉपिक, वो है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है? देखो अभी तक हम लोग कम्यूटेटिविटी में क्या कर रहे थे, दो नंबर्स को हम ज्वाइन करके चेक कर रहे थे कि दो नंबर्स का अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अगर किसी एक नंबर को आगे लिखते हैं और किसी एक नंबर को पीछे लिखते हैं, सेम अगर हम दूसरे चीज़ के साथ करते हैं, यानी कि उन दोनों का ऑर्डर रिवर्स करके देखते हैं, तो क्या जो रिजल्टिंग है वो सेम नंबर आता है? अगर सेम आता है तो इसका मतलब वो कम्यूट है, और अगर दोनों में डिफरेंट नंबर्स आता है तो वो कम्यूट नहीं है। लेकिन एसोसिएटिविटी में माल अलग हो रहा है, यानी कि आई मीन यहाँ पर चीज़ अलग हो रही है, कॉन्सेप्ट अलग हो रहा है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 3 नंबर्स, ठीक है। 3 नंबर्स क्या, कोई भी डिफरेंट टाइप के 3 नंबर्स, आप उनको किन्हीं भी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। चाहे आप पहले को ऐड करें पहले, या पहले को ऐड करें पहले, यानी पहला और दूसरे को पहले ऐड कर लें और फिर उसके बाद में लास्ट में तीसरे को ऐड करें, उनका जो रिजल्ट आएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले और तीसरे को ऐड कर सकते हैं और फिर दूसरे को लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन है वैसा है। लेकिन यहाँ पर गेम क्या है, यहाँ पर हमें गेम चेक करना है कि अगर हम इस ऑर्डर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो क्या हमारा जो
रिजल्टिंग जो आंसर है क्या वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते, बस हमें यही चीज फाइंड करनी है एसोसिएटिविटी में। सपोज लाइक एसोसिएटिविटी में हमारे पास में 3 नंबर है a प्लस बी प्लस सी। अब मैं इन 3 नंबर्स को किस हिसाब से लिख सकता हूं, मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं इन नंबर्स को। आई मीन इस नंबर को तो मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी। फिर उसके बाद एक बार मैं लिख सकता हूं a प्लस सी प्लस बी। एक टाइप से मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, c प्लस a। ये 3 तरीके से लिख सकता हूं। मोस्ट पॉसिबल वेज यही है, इसके अलावा कोई वेज नहीं है। मैं इस नंबर को किसी भी हिसाब से अरेंज कर सकता हूं, बस मुझे डेट सेट यही करना है। मुझे 3 नहीं लेने, मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ काम करना है। इन 2 को इक्वल रख के चेक करना है कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर ये सेम आ रही है तो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन के साथ में एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन के साथ में एसोसिएटिव है, डिवीजन के साथ में एसोसिएटिव है और मल्टीप्लिकेशन के साथ में एसोसिएटिव है। और अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। बस इतनी सी आपको चीज चेक करनी है। अब ये चीज आप क्या करोगे, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, तीनों में चीज आप खुद चेक करोगे। ठीक है, आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। एक वो था और एक ये है होमवर्क, बस खुद करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपसे हुआ, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, और अगर हो गया है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं आपका चाहता हूँ ब्रेन खुले। और अगर मैं बताऊँ आपको एक बात, अगर ये मत सोचना यार कभी भी क्लास में, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप इधर सिर्फ मेरे को देख पा रहे हो, ना ही आप इधर किसी बच्चे को देख पा रहे हो, ना ही आप कोई बेंच देख पा रहे हो, ना ही आप कुछ देख पा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे, चौक को, डस्टर को, मेरे बोर्ड को, इन सबको आप देख पा रहे हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज अ लाइव इंटरेक्टिव क्लास जो हम आपके लिए लेके आते हैं, और इसमें आपको क्या करना है कि आपको बेफिक्र होकर अपने डाउट्स पूछने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका डाउट एक सिली डाउट हो सकता है या आपका डाउट कोई ऐसी बिना फालतू आपने पूछ लिया कुछ डाउट। तो देखो, डाउट्स पूछना इज अ वेरी वेरी जेंटल आर्ट। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूं कि डाउट्स पूछना जो है वो एक बहुत ही जेंटल आर्ट है। डाउट्स को अगर आप क्या करोगे, आप अगर अपने माइंड में सोचते रहोगे कि अगर सर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, अगर मैं इस सोल्यूशन को इस तरीके से घुमा दूं, अगर मैं इस सोल्यूशन को किसी और चौथे तरीके से करूं या किसी और आखिरी तरीके से करूं, तो ये चीजों के डाउट्स आने स्वाभाविक है। इसको मैं कहता हूं द आर्ट ऑफ आस्किंग अ डाउट। इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर देंगे, द आर्ट ऑफ आस्किंग अ डाउट क्या होता है, किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो क्यों इंप्लीमेंट करना जरूरी है अपनी लाइफ में, सो दैट यू कैन गेट सक्सेस, मोर सक्सेस इन योर लाइफ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी तड़कते भड़कते इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।